जय हिंद साथियों स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके इस YouTube चैनल स्टेट लेवल पर। सबसे पहले तो दोस्तों आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों ये नववर्ष आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां लाए और आप ऐसे ही मेहनत करते रहें और जल्द से जल्द अपने सपने को साकार कर लें। इसी उम्मीद के साथ आज मैंने भी एक छोटा सा प्रयास किया है जिसके माध्यम से आप अपनी तैयारी में कुछ अच्छी अचीवमेंट पा सकते हैं। तो दोस्तों करंट अफेयर की आज मैं शुरुआत कर रहा हूं जिसके माध्यम से मैं आपको प्रतिदिन 15 क्वेश्चन कराऊंगा और 15 क्वेश्चन के साथ साथ कुछ अन्य जानकारी भी इसमें हम ऐड करेंगे। तो लगभग प्रतिदिन 50 क्वेश्चन हमारे हो जाएंगे। तो इस प्रकार एक महीने में लगभग हम 1500 से 1600 क्वेश्चन नित्य प्रतिदिन पढ़ लेंगे दोस्तों। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मैंने लिया है दोस्तों, हम पढ़ेंगे सबसे पहले जिस दिन की भी हम करंट अफेयर पढ़ेंगे उसी दिन हम देखेंगे कि उस दिन कौन सा दिवस हम मनाते हैं। तो जैसे बात करते हैं 1 जनवरी की, तो 1 जनवरी में मनाते हैं वैश्विक परिवार दिवस और ठीक 1 जनवरी को ही मनाते हैं दोस्तों DRDO का स्थापना दिवस, क्योंकि 1 जनवरी 1958 को ही DRDO की स्थापना हुई थी। तो आज के दिन हम मना रहे हैं DRDO का 67वां स्थापना दिवस। DRDO के अध्यक्ष समीर वी कामत हैं, ये अन्य जानकारी है। और DRDO का मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। और 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग भी स्थापित हुआ था। योजना आयोग से नीति आयोग बना था 1 जनवरी 2015 में। तो 1 जनवरी को ही नीति आयोग भी अपना स्थापना दिवस मनाता है। बात करें नीति आयोग की, नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं, जबकि नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी होते हैं और नीति आयोग के CEO BR सुब्रमण्यम जी हैं। तो इस प्रकार 1 जनवरी को हम वैश्विक परिवार दिवस, DRDO का स्थापना दिवस और नीति आयोग का स्थापना दिवस मनाते हैं दोस्तों। ये जानकारी हमें 1 जनवरी से मिलती है। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसरो ने स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट स्पेसडेक्स मिशन का सफल प्रक्षेपण किया। यानी अभी कुछ 1-2 दिन पहले एक नई खबर सामने आई है कि इसरो ने स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट किया है। आंध्र प्रदेश में जो श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण क्षेत्र है उसके सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV C60 उसने रॉकेट प्रयोग किया है इसको प्रक्षेपण करने के लिए। तो ये क्वेश्चन भी दोस्तों महत्वपूर्ण हो जाता है परीक्षा की दृष्टि से। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। तो दोस्तों राम सुब्रमण्यम जो कि पूर्व न्यायमूर्ति रहे हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट के, ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं दोस्तों। जब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का चयन होता है या इसका कार्यकाल समाप्त होता है तो यहाँ पर एक प्रश्न पूछा जाता है कि इसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो दोस्तों इनका कार्यकाल 3 साल का होता है, लेकिन अगर 70 वर्ष की उम्र पूरी कर ले जो लगा हुआ है, यानी जो महानिदेशक लगे हुए हैं जो भी बनते हैं, यदि वो 70 वर्ष की उम्र पूरी कर लेता है या 3 वर्ष पूरे जाते हैं तो उनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है। बात करते हैं, आपने सुना होगा मानवाधिकार दिवस। तो दोस्तों मानवाधिकार दिवस हम 10 दिसंबर को मनाते हैं और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 12 अक्टूबर 1993 में दोस्तों बना था। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम से महत्वपूर्ण हो जाता है दोस्तों। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, यानी क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं दोस्तों, पहली बार मेजबानी करेगा भारत। अब भारत मेजबानी करने जा रहा है 5 फरवरी से 9 फरवरी के बीच। अब वो मेजबानी कहीं की है देखते हैं, ऑडियो विजुअल इंटरटेनमेंट समिट की। यानी पहली बार एक ऑडियो विजुअल इंटरटेनमेंट समिट होने जा रहा है भारत में, जो कि दिल्ली में होगा, जिसका नाम वेव्स रखा है 2025 में। अब इसके तहत क्या होगा, जो भी ग्लोबल कंटेंट है उसको उभारने के लिए भारत में पहली बार
ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट होने जा रहा है, जो कि 5 फरवरी से 9 फरवरी के बीच दिल्ली में आयोजित होगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जिम्मी कार्टर का 100 वर्ष में निधन हो गया है। अभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों होता है देखते हैं। अब अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जिम्मी कार्टर का 100 वर्ष में निधन हो गया है, और ये 1977 से लेकर 1981 के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति रहे। अब एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछ लेगा, क्योंकि इन्होंने 1978 में भारत की यात्रा की थी। अब जब ये यात्रा पे थे तो इन्होंने गुरुग्राम में गांव था जिसका नाम इन्हीं के नाम पर रखा गया, जिसका नाम कार्टरपुरी गांव रखा गया। अब इनको 2002 में नोबेल शांति पुरस्कार भी दिया गया। ये महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इन्होंने जब राष्ट्रपति का पद छोड़ा था तो इन्होंने एक कार्टर संस्था स्थापित की थी जो मानवता के लिए कार्य कर रही थी, इसलिए 2002 में इनको नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया। हालांकि अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडन है, लेकिन अभी जनवरी में नया वहाँ चुनाव हुआ था जिसकी शपथ अभी जनवरी में डोनाल्ड ट्रंप लेंगे, तो नए राष्ट्रपति वहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप बनने वाले हैं। ठीक इसी प्रकार एक खबर और सामने आई है, अमेरिका ने अभी अपना राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है जिसका नाम उन्हें बोल्ड ईगल रखा है। दोस्तों ये बात आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है, बोल्ड ईगल अमेरिका ने अपना राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं और छठा क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों विश्व रैपिड महिला शतरंज चैंपियनशिप 2024, विश्व रैपिड महिला शतरंज चैंपियनशिप 2024 कोनेरू हम्पी ने जीत ली है, और यह कारनामा उन्होंने दूसरी बार किया है। ये दूसरी बार चैंपियन बनी है। पहली बार इन्होंने यह पदक पहली बार 2019 में जीता था। ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं और इन्होंने इस बार इंडोनेशिया की इरीन सुकंदर को हराया है। तो क्वेश्चन पूछ लेगा, विश्व रैपिड महिला शतरंज चैंपियनशिप 2024 किसने जीती है? तो ये दूसरी बार हमारी कोनेरू हम्पी ने जीती है, जो कि आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। हालांकि अभी कुछ दिन पहले डी कुकेश भी विश्व चैंपियन शतरंज में ही दोस्तों बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण, परीक्षा की दृष्टि से बार बार ये आ सकता है एग्जाम में, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने जा रहा है। क्या है क्वेश्चन देखते हैं। 7 महाद्वीप की ऊंची चोटियों पर चढ़ने का रिकॉर्ड बनाया। अब बनाया किसने देखते हैं। 17 वर्षीय स्कूली छात्रा जिसका नाम है काम्या कार्तिकेयन। अब इन्होंने जितने भी महाद्वीप हैं दोस्तों, उन सभी महाद्वीप की जितनी भी ऊंची चोटी हैं सभी पर इसने चढ़ने का एक रिकॉर्ड स्थापित कर दिया है। 24 दिसंबर 2024 को इन्होंने अपने पिता कमांडर एस कार्तिकेयन के साथ विंसन मैसिप जो कि अंटार्कटिका जो कि श्वेत महाद्वीप है, उसकी ऊंची चोटी पर चढ़ने वाली ये सबसे कम उम्र की महिला बन गई है दोस्तों। तो इसलिए क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके लिए हो जाता है। एग्जाम में पूछ लेगा कौन सी ऐसी महिला है सबसे कम उम्र की जो विश्व के सभी महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाली पहली महिला है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन इतना महत्वपूर्ण आपके लिए दोस्तों हो जाता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अभी कागयेद नृत्य महोत्सव दोस्तों सिक्किम में मनाया गया। ये 29 दिसंबर 2024 को मनाया गया कागयेद नृत्य महोत्सव। ये कला संस्कृति में क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे कि ये महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। ठीक इसी क्रम में 2024 में ही सागा दागा उत्सव भी सिक्किम में ही दोस्तों मनाया गया। सिक्किम भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जो जैविक राज्य है, अर्थात यहाँ पर जैविक खेती होती है दोस्तों। ये पूछा जा सकता है आपसे। बात करते हैं 9वें प्रश्न की। सीआरपीएफ के नए महानिदेशक सीआरपीएफ के नए महानिदेशक बने हैं दोस्तों विपुल कुमार। अब सीआरपीएफ की स्थापना 27 जुलाई 1939 में दोस्तों हुई थी। इसका भी हेडक्वार्टर दोस्तों दिल्ली में ही है दोस्तों। बात करते हैं किस देश में लगा तेल रिसाव के कारण आपातकाल। अभी क्या होता है दोस्तों, अभी 3 से 4 दिन पहले तेल रिसाव हुआ है काला सागर में, और उस तेल रिसाव के कारण रूस ने अपने देश में संघीय आपातकाल की घोषणा कर दी है।
अब काला सागर में जो तेल रिसाव होता है, काला सागर में तेल रिसाव हो रहा है, लेकिन रशिया ने क्यों किया? क्योंकि रूस की सीमा लगती है काला सागर से। अब रूस के साथ साथ किस देशों की सीमा काला सागर के साथ लगती है वो भी देखते हैं। तो दोस्तों, बुल्गारिया, यूक्रेन, रोमानिया, जॉर्जिया, रूस और तुर्की, इन 6 देशों की सीमा काला सागर के साथ लगती है। लेकिन तेल रिसाव के कारण जो आपातकाल की घोषणा की है वो रूस ने की है दोस्तों। बात करते हैं रूस की। रूस की राजधानी दोस्तों आपको पता है, आपको कमेंट करके बताना है रूस की राजधानी। वैसा तो मैं बता दूंगा, लेकिन रूस के जो राष्ट्रपति हैं वो व्लादिमीर पुतिन है। रूस की राजधानी में बता देता हूँ, रूस की राजधानी मॉस्को है और करेंसी दोस्तों रूबल है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 11वें प्रश्न की। 11वीं प्रो कबड्डी लीग चैंपियनशिप इस बार हरियाणा स्टीलर्स ने जीती है। और ये हरियाणा स्टीलर्स क्यों महत्वपूर्ण होता है? क्योंकि इन्होंने पहली बार जीती है। इन्होंने 3 बार की चैंपियन पटना पायरेट्स को हराया है। अब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि 11वीं प्रो कबड्डी लीग चैंपियनशिप इस बार किसने जीती है? तो इस बार हरियाणा स्टीलर्स ने दोस्तों ये जीती है। और ये प्रतियोगिता पुणे में हो रही थी, इसका फाइनल पुणे में खेला गया दोस्तों। बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं 12वें प्रश्न की। 29 दिसंबर से 13 जनवरी 2025 तक सूर्य किरण युद्ध अभ्यास, ये नेपाल के सलझंडी में इस बार हो रहा है। 29 दिसंबर से 13 जनवरी 2025 तक सूर्य किरण, जो भारत और नेपाल इसमें हिस्सेदार होते हैं, वे दोनों मिलकर इस बार नेपाल के सलझंडी में ये युद्ध अभ्यास आयोजित कर रहे हैं। एग्जाम में पूछ लेगा कहाँ हो रहा है, किस तारीख से किस तारीख तक हो रहा है। अभी पीसीएस में युद्ध अभ्यास पूछे गए थे और उसमें तारीख सहित पूछ लिए थे, इसलिए जब तारीख पूछ लेता है तो क्वेश्चन काफ़ी हार्ड हो जाता है दोस्तों। इसलिए आपको याद रखना है कि 29 दिसंबर से 13 जनवरी के बीच ये होगा नेपाल के सलझंडी में। बात करते हैं 13वें प्रश्न की। चेंजिंग इंडिया पुस्तक के लेखक, तो दोस्तों अभी हाल ही में हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का निधन हो गया है। 26 दिसंबर 2024 को उनकी मृत्यु हो गई है दिल्ली के एम्स में 92 वर्ष की उम्र में। हमें पता है मैं 2004 से लेकर 2014 तक भारत के प्रधानमंत्री दोस्तों रहे दोस्तों। तो चेंजिंग इंडिया पुस्तक डॉक्टर मनमोहन सिंह की ही है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। एमसीसी यानी मेलबर्न क्रिकेट क्लब की सदस्यता अभी हाल ही में सचिन तेंदुलकर जी को मिली है। ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण आपके लिए हो जाता है। आगे बात करते हैं 15वें प्रश्न की। एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के लिए किस राज्य के साथ मणिपुर का समझौता हुआ है? तो एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के लिए मणिपुर ने अभी हाल फिलहाल में उत्तर प्रदेश के साथ समझौता किया है दोस्तों। तो दोस्तों ये आज के 15 प्रश्न थे। आपको कमेंट करके बताना है 15 प्रश्न आपको कैसे लगे। अब इन 15 प्रश्न के साथ मैंने क्या सोचा, क्यों ना 2024 का कुछ रिकॉल कर ले जाए। तो मैं 5 से 6 प्रश्न आपको रिकॉल के भी कराता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों देखते हैं रिकॉल में मैंने क्या लिया है। मैंने लिया है 2024 की कुछ प्रमुख बैठक। तो देखते हैं कहाँ कहाँ हुई। अब जानते हैं नाम यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन की एक बैठक जो कि युगांडा की राजधानी कंपाला में हुई। नाम की 19वीं बैठक थी दोस्तों। बात करते हैं कोप, जो कि जलवायु सम्मेलन है, ये कोलंबिया में स्थापित हुआ, कोप 16। बात करते हैं ये जो कोप 29 की जो बैठक हुई दोस्तों वो बाकू अजरबैजान में हुई। बात करते हैं जी7 की 50वीं बैठक इस बार इटली के अपुलिया शहर में हुई। ब्रिक्स की 16वीं बैठक रूस के कजान शहर में हुई दोस्तों, ये पूछा जा सकता है। बात करते हैं एससीओ की 24वीं बैठक अस्ताना जो कि कजाकिस्तान में वहाँ पर हुई। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण G20 की 19वीं बैठक दोस्तों इस बार ब्राज़ील में हुई। तो दोस्तों इस वीडियो के साथ साथ मैं प्रतिदिन 7 से 8 अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके कराऊंगा और प्रतिदिन ये वीडियो अब आपके समक्ष 8 बजे आएगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये 15 क्वेश्चन पसंद आएंगे और आपको कमेंट करके बताना है मैं इसमें और क्या क्या सुधार कर सकता हूँ। ये मेरा एक छोटा सा प्रयास, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। तो दोस्तों एक बार फिर से आपको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। बस आप ये वीडियो देखिए और प्रतिदिन ये 30 से 40 या 50 प्रश्न आप अपने पक्के कीजिए। तो इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों।